बहुत सारे लोग समझते हैं कि आप दाऊद इब्राहिम हैं। भी यार ये देखा होगा। छलावा इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? अमेरिका में इसको बिगफुट कहा जाता है। देखिए जी, मोहट्टा पैलेस हॉन्टेड है, कंफर्म? कंफर्म हॉन्टेड है। आपको पता है मेरी बहुत सारी ऐसी पॉडकास्टें ऐसी भी हैं जो कि मैंने रिलीज नहीं की हैं। अच्छा उनका नाम है अजीका डैनियल ना, वो एक एक्ट्रेस है और वहाँ पे उनको पत्थर पड़े थे। अच्छा, पैकअप कराओ, शूट करना ही नहीं है। कोई क्लोथिंग ब्रांड की कोई शूट थी। वो तस्वीरें उन्होंने मुझे भी दिखाई। आपके साथ जो जो किस्सा हुआ है वो 100% ओरिजिनल आपके साथ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई देखिए, बनावटी कहानी नहीं। कोई बनावटी कहानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप लोग की पुरजोर फरमाइश पर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे चौधरी सलमान ताहिर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अल्लाह का शुक्र है सर? अच्छा, मेरा एक सवाल तो खैर बहुत सारे हैं मेरे, जी। लेकिन इस कहानी को मैं शुरुआत जो करना चाह रहा हूँ वो ऐसे कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि आप दाऊद इब्राहिम हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट्स में भी मैंने देखा था कि आपने दाऊद इब्राहिम को बुलाया है। तो मैं डर गया था कि क्या मैंने वाकई में दाऊद इब्राहिम को तो नहीं बुला ली। आपका जो फेस कट पिक्चर भी सामने आ रही होगी, मतलब आपकी आईब्रोज, आपकी मूछें, आपका स्टाइल, हाथ में माशाल्लाह से रोलेक्स पहनी हुई है आपने, तो मतलब क्या अब वो तो है नहीं है? क्या नहीं, सीन है? मैंने आपसे कहा था ये बात डिस्क्लोज नहीं करिएगा अल्लाह अकबर। कि अब मैंने ये काम शुरू कर दिया है ओए होए होए। कराची आने के बाद अरे रे 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 कि रे मैंने रे। कहानियां सुनानी शुरू कर दी हैं, अपना पुराना काम छोड़ दिया। भाई ये नहीं है दाऊद इब्राहिम भाई, क्या कर रहे हो? ये नहीं नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। और ये आपके जो सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर हैं, आपके जो फॉलोवर है। यूट्यूब फैमिली है, जी जी जी। उसका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। वो आपसे तो बहुत मोहब्बत करते ही हैं, मगर उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत दी। कमेंट्स मैंने भी पढ़े सारे, और उनका बहुत शुक्रिया। और बहुत सी दुआएं उन लोगों के लिए जिन्होंने वो पॉडकास्ट इतनी लाइक की है। तो यही कहूँगा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। चौधरी साहब, हमने बहुत सारी बातें की थी। हमने उस दिन कारसाज की चुड़ैल पर बात की थी। हमने बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ आपने सुनाई थी। उस सांप के बारे में कहानी को सुनाई थी कि जो कि बड़े मज़े की रही थी, लेकिन कुछ बातें हमारी अधूरी रह गई थी। ठीक है, कराची में एक जगह है जिसका नाम है मोहट्टा पैलेस। जी। मोहट्टा पैलेस के बारे में आप क्या जानते हैं, बराए मेहरबानी वो बताएं। देखिए जी, मोहट्टा पैलेस हॉन्टेड है, कंफर्म? कंफर्म हॉन्टेड है। इसको अगर आप गूगल पे जाके भी सर्च करें कि द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन कराची, तो उसमें मोहट्टा पैलेस का नाम सबसे ऊपर आता है। अच्छा, मुझे कब ये मोहट्टा पैलेस के बारे में पता लगना शुरू हुआ? पहले तो ये जो था उजाड़ पड़ा हुआ था, तो देखने से लगता था कि भाई हॉन्टेड होगा, जंगल वंगल बना हुआ था। फिर ये रेनोवेशन पे गया, सही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ले लिया इसको और ट्रस्ट बना दिया, रेनोवेशन हुआ। 99 में इसका रेनोवेशन कंप्लीट हुआ मोहट्टा पैलेस का। ठीक है। पब्लिक के लिए ये उस वक्त तक नहीं खुला था। मेरी एक दोस्त थी जो उस वक्त इंडस वैली जो ये स्कूल है आर्ट्स का, जी जी। उसमें वो पढ़ती थी। तो उनका कोई असाइनमेंट हुआ कि जाके कोई पुरानी बिल्डिंग की किसी उसकी तस्वीरें खींचें। तो जो ग्रुप था उनका 8-10 लड़के लड़कियों का, उन्होंने डिसाइड किया कि हम मोहट्टा पैलेस को जाके शूट करेंगे। पुराना आर्किटेक्चर है वो। सही। ये लोग गए वहाँ। अब ये मुझे कहानी ये बता रही हैं कोई 2002-2001 में। इन्होंने मुझसे कहा कि हम गए मोहट्टा पैलेस शूट करने के लिए दिन के वक्त। तो वहाँ कहती हैं कि जिस वक्त हम दो दो के ग्रुप्स में हम डिवाइड हो गए, कहते हैं हम अंदर शूट कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, तो हमें पीछे लगे कि कोई साथ साथ चल रहा है। उसके बाद खड़े हों तो कहें बिल्कुल कंधे पे जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। ठीक है। ये फीलिंग आए। कहती हैं हम समझे कि भाई खाली जगह है, इतनी बड़ी जगह, इसलिए ऐसी फील हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है। मगर ये सिर्फ इनको नहीं, वो जितने 8-10 लड़के लड़कियां थे उन सब के साथ इस तरह की फीलिंग हो। बाद में उन्होंने बाहर बाहर से भी तस्वीरें
खींची, जब तस्वीरें डेवलप होके आईं तो 3-4 तस्वीरों में फिगर्स नज़र आईं। वो तस्वीरें उन्होंने मुझे भी दिखाईं। उसमें एक तस्वीर में तो क्लियरली खिड़की में, इन्होंने बाहर से खींची है तस्वीर, खिड़की में सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी हुई नज़र आ रही है जिसकी शक्ल ब्लर्ड हुई हुई है। सही। अच्छा, उस ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई नहीं थी। अब तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आप जाके 2 मिनट में कुछ भी कंप्यूटर पे कर लें। अगर हो भी गई थी इतनी एडवांस तो इतने ईजिली अवेलेबल नहीं थी कि स्टूडेंट्स पे अवेलेबल हो। फिर कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें वाइट कलर का जैसे पर्दा सा पड़ा हुआ है खिड़की पे, इस तरह की चीज़ें, जबकि उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। खैर मैंने बात सुन ली, सुन के कुछ यकीन किया, कुछ नहीं किया कि भाई हो सकता है ऐसे ही गप लगा रही। थोड़ा अर्सा गुजर गया, 3-4 साल गुजर गए। आई वॉज वर्किंग फॉर अ कंपनी, एक एयरलाइन के लिए। हमारा ऑफिस होता था फोरम पे। ठीक है। ऑफिस हमारा नो स्मोकिंग था, मैं स्मोकिंग करता था। तो बाहर निकल के ऑफिस से पैसेज में वो एशट्रेज रखी हुई थी, वो किसी एशट्रे के पास जाके सिगरेट जलाई, पी सिगरेट, ऐश पे की, आ गए। वहीं एक गार्ड खड़ा होता था फोरम का, उससे गपशप हो गई, बातचीत हो गई। तो उससे पूछा कि भाई कहाँ थे पहले, तो उसने कहा जी पहले मैं मोहट्टा पैलेस में गार्ड अच्छा। था। मैं कहा वो ज़्यादा अच्छा नहीं था मोहट्टा पैलेस में, यहाँ आ गए तुम। कहता है कि सर वहाँ ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है। कहता है एक तो रात के वक्त वहाँ लाइटें खुद ब खुद जलती हैं, बुझती हैं। सही। दूसरे, उसने कहा अक्सर ऐसा दिखता है कि जैसे अंदर कोई लाइट मूव कर रही है, कोई टॉर्च या लालटेन लिए हुए कोई घूम रहा है, अंदर जाओ कोई नहीं है। गार्डन में अक्सर एक आदमी नज़र आता है जो कि अंग्रेज़ की तरह ड्रेसअप हुआ हुआ होता है और वो फिर रहा होता है, और उसके पास गार्ड्स जाएं तो वहाँ कोई नहीं होता, गायब हो जाता है। तीसरे, उसने कहा जो उसका वॉशरूम एरिया है वहाँ बिल्कुल रात को इशा के बाद कोई जा ही नहीं सकता, जाए तो बुरी तरह से मार पड़ती है। और कहता है कि इमरजेंसी में भी अगर जाना पड़ जाए, कहने का रात के गार्ड्स जो हैं वो फिर करते ये हैं कि वो पूरी रात जाते नहीं हैं, सुबह फजर के वक्त तक वहाँ वॉशरूम। इमरजेंसी में किसी को जाना पड़ जाए तो कहता है कि 2-2 बंदे साथ जाते हैं, उसमें भी ये होता है कि थप्पड़ पड़ जाता है। ओह। तो कहने लगा वहाँ वो रोटेशन में ड्यूटी लगती थी, रात की भी शिफ्टें होती थी, तो वो छोड़ दिया। ये मैंने उससे सुनी। उसके बाद हमें एक इवेंट करना था, तो उस इवेंट के सिलसिले में जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले थे मोहट्टा पैलेस के, उनसे मिले हम। मोहट्टा पैलेस में वो इवेंट करना चाह रहे थे। मैं एयरलाइन में था, वो एयरलाइन वालों से सब दोस्ती बनाते हैं, टिकट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ एक एडमिन में साहब थे, अंकल थे, उनसे अच्छी सलाम दुआ हो गई। उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा कि मैंने ऐसा कुछ सुना है, क्या वाकई है? उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल होता है रात को गार्ड्स के लिए भी। दूसरे, उन्होंने कहा जो सबसे ज़्यादा यहाँ का एरिया हॉन्टेड है या पोजेस्ड है उसका बेसमेंट। उन्होंने कहा शुरू में जिस वक्त ये मोहट्टा पैलेस पब्लिक के लिए ऑन किया था, आपको भी याद होगा वहाँ एग्जीबिशंस बहुत हुआ करते थे। जी बिल्कुल। अच्छा, बेसमेंट में भी होते थे एग्जीबिशंस। उन्होंने कहा कि रात के वक्त बेसमेंट में जो भी चीज़ें रखी होती थीं वो सुबह जो है उल्टी सीधी हुई भी मिलती थी, टूटी हुई होती थी, गिरी हुई होती थी, जगह से हिली हुई होती थी। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने बेसमेंट आप ऑफ द लिमिट कर दिया है, पब्लिक इज़ नॉट अलाउड इन द बेसमेंट। ये उनसे सुना। अभी 6-7 महीने पहले मुझे एक लड़के से मुलाकात हुई जो कि प्रोडक्शन साइट के हैं। सही। उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि सलमान भाई वहाँ हम एक शूट पे गए, मॉडलिंग की शूट थी। शूट कहता है कि बाहर हो रही थी, कुछ अंदर हो रही थी। तो कहता है बीच में जो ब्रेक आया तो हम 2-3 लड़के जो हैं वो टहलते हुए अंदर चले गए और बेसमेंट में उतर गए, बेसमेंट में चले गए कि बेसमेंट भी इसका देखते हैं कैसा है। क्लियरली हम तीनों ने अपनी आँखों से देखा है उसके बेसमेंट में, कहते हैं एक बहुत बड़ा सा हम्माम बना हुआ है, या वॉशरूम कह लें, वॉशरूम बना हुआ है। उसमें एक बड़ा सा पुराने स्टाइल का बाथ टब लगा हुआ है।
कहते हैं उसकी कगर पे एक लड़की बैठी हुई सफ़ेद कपड़ों में, और वो वहाँ से हमारी तरफ देख रही थी, और हमारी जो नज़र उसकी तरफ पड़ी है तो कहता है हम तो वहाँ से चीखते हुए भागे। तो मोहट्टा पैलेस में चीज़ें तो हैं। हमारी एक दोस्त हैं, सहेली हैं, उनका नाम है अजीका डैनियल ना, वो एक एक्ट्रेस हैं। वो शूट करने गई थी मोहट्टा पैलेस और वहाँ पे उनको पत्थर पड़े थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा था भाई पैकअप कराओ, शूट करना ही नहीं है। कोई क्लोथिंग ब्रांड की कोई शूट थी, फोटो शूट था वहाँ पे। एंड वो उन्होंने भी मुझे मोहट्टा पैलेस का किस्सा बताया था। वो भी बड़ी जीदार हैं इन मामलों में। वो तो खैर मुझे बोलती हैं कि गोस्ट हंटिंग पे मेरे साथ चलो। फिर मैंने थोड़ा कटा दिया था, मैंने बोला नहीं, वो जाना वाना सही नहीं होता हंटिंग पे। वाला सही नहीं है। मैंने बोला आप तो पता नहीं बच जाएंगी, मैं फंस जाऊँगा। अच्छा चौधरी साहब, बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ होती हैं जो लोगों को लगता है सच है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बनाई हुई हैं। आपके साथ जो जो किस्सा हुआ है वो 100% ओरिजिनल आपके साथ हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही है। कोई बनावटी कहानी नहीं? कोई बनावटी कहानी नहीं है। दूसरे किसी की सुनी हुई भी कहानी जो मुझे फेक लगती है वो मैं अपने चैनल पे नहीं सुनाता हूँ। ऑथेंटिक सुनाता हूँ। सिर्फ इसलिए 2-2.5 साल हो गए मेरे चैनल को बने हुए, उस पर सिर्फ 67 कहानियाँ पड़ी हुई हैं। आपके चैनल का नाम है कहानी पुरानी? जी बिल्कुल, कहानी। सब्सक्राइब करना भाई जाके इनको। अच्छा चौधरी साहब, बहुत सारे लोगों को नहीं पता बिग फुट, थोड़ा सा आप बताएं इसके मामले में। बड़ा पैर, बिग फुट, क्या सीन है? पे मैंने या येटी भी कहते हैं, येटी भी कहते हैं, बिग फुट भी कहते हैं, सेस्क्वेच भी कहते हैं इसको, इंडिया में इसको मंकी मैन भी कहते हैं, और यहाँ हिमालयास पे इसको जो कहते हैं इस वक्त वो मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा है। मैंने पूरी रिसर्च इस पे की है और अभी तक कंपाइल नहीं कर सका हूँ उस रिसर्च को एक्चुअली। इसमें जो मेरा शौक़ शुरू हुआ वो हुआ, ये एक बहुत दानिश्वर इंसान मीडिया के, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं ऑफ द कैमरा उनका नाम आपको बता दूंगा क्योंकि उनकी फैमिली से इजाज़त नहीं दी है कि उनका नाम। उन्होंने ये बताया था, कश्मीर जाते हुए रास्ते में वो आर्मी वालों के साथ जा रहे थे किसी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में। ठीक है। तो कहते हैं रास्ते में कहीं जीप ख़राब हुई तो ये उतर के जीप से वॉक करने लगे। आर्मी वाले जो थे वो अपनी जीप सही कर रहे थे। कहते हैं वॉक करते हुए थोड़े से आगे निकले हैं, वो नीचे जो देखते हैं एक वैली में, तो कहते हैं कि उसमें मैंने देखा कि बिग फुट ज़मीन के ऊपर सोया हुआ है। अच्छा। कैमरा इनका था जीप के अंदर। कहते हैं मैं भागा, मैंने जाके कैमरा उठाया, कैमरा लेके मैं वापस आया कि मैं इसकी पिक्चर खींचूं। कहते हैं जब तक मैं वापस आया वो वहाँ से गायब हो चुका था, वहाँ कुछ नहीं था। ये इन्होंने मुझे सुनाया। उसके बाद मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी उसमें बहुत से रिसर्चर्स ने बिग फुट पे रिसर्च की है। अमेरिका वगैरह में आपको पता होगा ग्रुप्स बने हुए हैं जो बिग फुट को ढूंढते फिरते हैं। किसी को भी आज तक ये मखलूक मिली नहीं है। कैमरे पे कैप्चर हुई है कहीं कहीं, जिन कैमरे पे कैप्चर हो जाता है, मगर इसकी अगर ये कोई लिविंग थिंग होती तो इसकी कहीं हड्डी मिलती, कहीं खाल मिलती, कहीं कोई स्कल मिलती, कोई इस तरह के। नेशनल ज्योग्राफिक ने एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई है बिग फुट पे, जिसमें उनका एक जो जर्नलिस्ट था वो तिब्बत तक गया इसकी तलाश में। उसे पता लगा कि तिब्बत में मॉन्ग्स के पास इसकी खाल है या स्कल है। ये उसका फर भी लेके आया, उसका वो दांत भी एक लेके आया स्कल में से, मॉन्ग से मांग के। उसे भी जब टेस्ट किया तो वो जो खाल थी वो भालू की निकली, डीएनए से दांत जो है वो पता नहीं वुल्फ का निकला। तो उसका कोई सबूत नहीं मिला है। तो इसका कंक्लूजन यही होता है कि बिग फुट जो है ये बिल्कुल जिन है। जिन्नात क्योंकि जानवरों के रूप में आते हैं, और ये मैं बताऊंगा आज की पॉडकास्ट में, बताऊंगा जो मैंने देखा है, जिसे छलावा कहते हैं। Okay. तो मेरा बिलीफ यही है कि जो बिग फुट है ये
जिन की कोई नस्ल है जो लोगों को नज़र आती है और गायब, क्योंकि दुनिया भर में नज़र आती है। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पे एक किस्सा बताता हूँ। जी। एक कंटेंट क्रिएटर है या था, उसका नाम था एंड्रू डॉसन, ठीक है। अच्छा, उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आज से कोई 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बंदा गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है। वो शायद यूएस में था या कहाँ था, मुझे बहरहाल मुल्क नहीं याद। वो गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है। अब गाड़ी चलाते हुए वो थोड़ा पहाड़ी इलाका था, तो सामने पहाड़ पे बर्फ़ भी नज़र आती है। अब वो ड्राइव करते करते नज़र आ रहा है उसको, पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा सा फिगर नज़र आया। अब उसने बोला यार ये क्या है, वो टिकटॉक पे कंटेंट बनाता था, यार ये क्या चीज़ है। उसने रुका, वो मोबाइल से जितना जूम कर सकता था उसने किया। इतना बड़ा फिगर था वो कि मतलब पहाड़ी पे एक प्रोमिनेंट कंधे, चेहरा, मतलब फेस पूरा नज़र आ रहा है। यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। खैर, रात हो गई। अगले दिन उसने फिर वो वीडियो बनाई उस जगह की, वहाँ पे वो फिगर नहीं था। उसने बोला यार ये क्या सीन है। फिर कुछ टाइम बाद देखा तो वहाँ पर बड़े बड़े, नहीं, नेक्स्ट डे क्या देखता है, वो फिगर वहाँ पर नहीं है और 4 बड़े बड़े आर्मी के हेलीकॉप्टर्स वहाँ से घूम रहे हैं। इसलिए बोला यार ये क्या सीन है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, अभी आर्मी के जो है वो हेलीकॉप्टर्स भी घूम रहे, मैं तो जाके देखूंगा क्या सीन है क्या नहीं। बहरहाल उसने उसी रात गाड़ी निकाली, वो जाने लगा पहाड़ की तरह। जैसे ही जाने लगा तो वहाँ पर जो है एक काली गाड़ी, टिंटेड काली गाड़ी खड़ी हुई, उसके अंदर सूटेड वूटेड लोग खड़े हैं। अच्छा, उसने कैमरा अपना ऑन रखा हुआ है ना, तो उसने बोला कि मुझे ऊपर जाना है। उसने बोला यू कांट गो अपस्टेयर्स, आप ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वो कुछ काम चल रहा है वहाँ पे। उसने बोला क्यों, मैं रास्ता है, नहीं आप नहीं जा सकते, आप गाड़ी घुमा लें यहाँ से। इसने गाड़ी घुमा ली। अब ये टिकटॉक पर साथ साथ अपने अपडेट भी कर रहा है कि यार मेरे साथ अभी ये सीन हुआ है और मुझे जाने नहीं दिया ऊपर, आई नो समथिंग इज़ फिशी, ठीक है। अब ये क्या देखते हैं, जिस गाड़ी ने इसको पहाड़ी पे जाने से रोका था वही गाड़ी इसके घर के बाहर खड़ी हुई है। ये वीडियो बना रहा है, इसने दरवाज़ा खोला है, भागते हुए गाड़ी के पास गया, वो गाड़ी वालों ने गाड़ी चला दी, वो निकल गए। नेक्स्ट डे अब क्या देखता है कि उस पहाड़ी पे जहाँ पे वो बंदा नज़र आया था वहाँ पर एक आर्मी का पूरा एक बेस कैंप बन गया है। तो बोला, यार ये सीन क्या है, ये हो क्या रहा है, कुछ तो चीज़ है, CIA छुपा रही है, कुछ तो गड़बड़ है, मैं इसकी जो है ना तय तक पहुँचूंगा, फलाना ढिमकाना। अब ये बंदा गायब हो जाता है, किसी को कोई अपडेट नहीं है कि ये बंदा कहाँ गया, क्या रिपोर्ट है। कुछ 2 महीने बाद इसकी एक वीडियो अपलोड होती है। ये खड़ा हुआ है एक जगह, प्लेन बैकग्राउंड। पहले ये वीडियो सेल्फी से बनाता था ना, तो लोग, किसी ने इसकी वीडियो बनाई हुई है और ये बोलते यूं करके देख भी रहे कि वो जो भी ऊपर था वो सब एक फेक था, मैंने ड्रामा किया था, आई थिंक वो कुछ चीज़ होगी, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, बिगफुट टाइप या जो भी था, एंड मैंने आप लोग के साथ मजाक किया था, प्लीज़ आई अपोलोजाइज फॉर दैट, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये इसने वीडियो अपलोड की। कुछ उसके कुछ दिन बाद इसने फिर जल्दी जल्दी में एक सेल्फी वीडियो बना रहा है और बोल रहा है कि मुझसे बुलवाया गया था, ये मुझे नहीं पता मैं बच पाऊँगा कि नहीं बच पाऊँगा, लेकिन दैट शिट वाज रियल, कुछ तो था वहाँ पे, कुछ है और मैं इसका पता लगा के रहूँगा। ये उसने आखिरी वीडियो डाली है और उसके बाद वो बंदा गायब है। आज 3 साल हो गए। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, 3-4 साल हो गए। अमेरिका में इसको बिगफुट कहा जाता है, दूसरी जगहों पे इसको अलग नाम से कहा जाता है। जो लोग बताते हैं कि देखा क्या, वो डिस्क्रिप्शन वही देते हैं बिगफुट वाला। अब अगर अमेरिका में CIA का कोई वो प्रोजेक्ट था या CIA ने उस चीज़ को छुपा लिया, चाइना में जो दिखता है उसको किसने छुपाया, इंडिया में जो दिखता है उसे किसने छुपाया, पाकिस्तान में जो दिखता है उसे किसने छुपाया। ये जो लोग हॉरर कंटेंट सुनते हैं वो हॉरर शोज़ भी ज़रूर देखते हैं। मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगा। यहाँ कराची में ये इन्वेस्टिगेटर्स हैं, बहुत मशहूर जो यहाँ का चैनल है और सबसे पुराने मेरे ख्याल से और ड्रामे जो करते थे कि वो यहाँ पे कुछ चीज़ नज़र आ रही है, फलाने पैरानॉर्मल, जी, इन्वेस्टिगेटर्स वही हैं। वो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर, वो क्योंकि मोस्टली तो मुझे ड्रामा ही लगता नहीं, था। 99% ड्रामा है ये। एक को मैं समझता हूँ कि ये 90% सच्चा काम करता है। कौन ले दूँ नाम? हाँ ले दे, क्या हो गया। सज्जाद। सज्जाद वो क्या है करता था वो पहले? क्या है, वही अभी भी वही क्या है, वो एक नंबर है। उसका काम
सही है, उसका काम सही है, बाकी सब ड्रामे हैं। एक तो मैंने कल रात में एक बाबा को देखा, उसका नाम था छोटे बाबा ना। नहीं 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 नहीं, वो छोटे बाबा क्या कहते हैं, वो ठेला जा रहा था, ठेले को रोकते अभी देखो मैं कुछ करके, अंदर वो खीरे पड़े हुए थे, कोई एक खीरा निकाला, खीरे को काटा, अंदर से 5,000 का नोट निकाला होगा, ये देखो खीरों में 5,000 का नोट है। जिन पकड़ने गए, वो कह रहे जिन पकड़ेंगे जिन पकड़ेंगे, एक मैदानी इलाका है, ऊपर एक छोटा सा जो ना है वो एक छोटा सा घर बना हुआ है, उसके अंदर से भूत आया। भूत क्या आया, भूत भालू के कपड़े पहना हुआ था और यूं कर रहा था। भाई वो तो एक बाबा आपके बे- पास भी आ गए थे ना अंगूठे वो में से अंगूठे एक जिन भी आ चुका है यहाँ पे। आजकल मुझे वीडियोस आ रही हैं कि वो हमारी एक बहुत अच्छी कोलीग हैं, सुमैया नाम है उनका, वो बैठे बैठे ना पोजेस्ड हो गई, वो बैठे बैठे करके तो ड्रामा कर रही थी, वो देखा है तो मैंने ड्रामा था, लेकिन उस टाइम में मुझे नहीं पता था कि वो हाँ, इतनी अच्छी एक्टिंग करेगी। मेरी तो पैक हो गई थी। और मसला ये, वो कुछ लोगों ने क्या किया, वो उसको छोटा सा क्लिप काट के जो है ना, वो एक उसको चढ़ाने के, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की पॉडकास्ट में एक औरत पर जिन आ गया। मगर किया अच्छा ड्रामा था उन्होंने। वो हो बहुत टाइट। आप भी वाकई ये समझते थे कि वजू टूट कुछ गया हो था गया। मेरा, मैं वजू करके बैठता हूँ मैं तो ये तो पैक हो गई थी और क्या हो गया। ऐसे बाबा जो है ना वो आते रहते हैं, मतलब हाँ। कहानियाँ। आपको पता है मेरी बहुत सारी ऐसी पॉडकास्टें ऐसी भी हैं जो कि मैंने रिलीज नहीं की हैं। अच्छा, हाँ, वो एक लड़की आई थी यहाँ पर एंड एक बाबा आए थे यहाँ पर, वो मैंने रिलीज़ नहीं की क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं वो रिलीज़ कर दूंगा ना तो उस पर बैकलैश बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसी हैं वो podcast। अच्छा। हाँ हाँ, वो मसला पता है कि आप देखें, जैसे वो बाबा थे वो अंगूठे वाले, ठीक है, अब उनका सीन ये था, नज़र आ रहा है कि अंगूठा पहना हुआ है, वो आखिर वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि नहीं ये सारा ड्रामा है, ये सब मैं जादू करता हूँ, सर्कस में होता हूँ ये वो। उसके बावजूद लोगों ने मुझसे उनके नंबर मांगे, लोगों ने बोला कि यार हमारा मसला हल करा दें, ये करा दें, वो करा दें। तो लोगों का मसला ये भी होता है ना, पूरी पॉडकास्ट देखते नहीं है, हाँ। थोड़ी सी देखेंगे, उसमें जितनी बात समझ में आई वो उसे सच समझ के और वो बस लग जाएंगे उसी के पीछे। एंड तक चीज देखो, एंड तक पता देखो। लगे कि हाँ, या 2x पे देख लो, हाँ, आप हमारी पॉडकास्ट 2x पे करके सुन सकते, एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अच्छा मैं आपको बताऊं जी, जो मैंने देखा छलावा। अच्छा, ये आपने भी बचपन से सुना होगा, आपके मामू ने भी यार ये देखा होगा। छलावा, एक तो गाना भी है, छलावा मैं छलावा, वो इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? छलावा एक किस्म का जिन है जो जानवरों के फॉर्म में नजर आता है। 3 किस्म, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, 3 किस्म के जिन्नात होते हैं जिनका मुझे पता है। एक वो जो खंबे की तरह लंबे होते हैं, एक वो होते हैं जो जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसमें सांप कुत्ता और बिल्ली, ठीक है, ये या कोई भी जानवर कोई की फॉर्म, किसी भी जानवर की कर फॉर्म में। सकते हैं और तीसरे वो होते हैं जो इंसानों की शक्ल में आते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। फिर बौने जिन्नात भी होते हैं, किसमें बहुत सी हैं, अच्छा, बौने भी होते हैं। फिर एक जिन है, उसका नाम अभी भुला हूँ, जो स्लीप पैरालिसिस कहते हैं ना, जी, 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 जी। डॉक्टर्स के जी स्लीप पैरालिसिस, वो मानना ये है कुछ लोगों का कि ये भी एक जिन है जो सोते वक्त इंसान पे हावी हो जाता है और इंसान उसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस में चला जाता है। तो मैं बात कर रहा छलावे की। छलावा जिसको मैं कहता हूँ वो जिन है जो डिफरेंट जानवरों के रूप बदल देता है। सही है। अच्छा, ये आपने भी सुना होगा, सभी सुनते हैं, सभी के पास एक किस्सा होता है कि या मामू हमारे जा रहे थे साइकिल पे, मामू के साथ पीछे, हाँ, मामू झूठ बोलते हैं। नहीं, पीछे वो बकरी का बच्चा सड़क पे जा रहा था, उसे उन्होंने साइकिल पे रख लिया, मोटरसाइकिल पे रख लिया, आगे चले, वो बकरी के बच्चे के पैर लंबे हो गए, खिंचते चले गए। मुझे लगता है ये मामू झूठ भी बहुत बोलते हैं। मामू हो गए, मामू का किस्सा, मामू चाचा। नहीं, हो सकता है ना किसी के साथ हुआ भी हो, अब वो सबने अपने मामू बना दिए हैं। हाँ, हमारे मामू के साथ हुआ हमारे था। मामू के साथ हुआ था। खैर मेरे भी इस किस्से में मेरे मामू शामिल अच्छा, मामू शामिल है। मामू शामिल बताया। ये अजलान हमारा फार्म होता था, मलीर से आगे डमलोटी है एक जगह, जी आप बिल्कुल, जानते होंगे, डमलोटी। बिल्कुल। ये बात है कोई सन 2001-2002 की होगी। फार्म पे ये होना शुरू हुआ कि जी रात को शेर आ रहा है। ठीक है। जो वहाँ हारी थे, जो मुलाजिम थे, वो कहें जी रात को यहाँ शेर आ रहा है। अच्छा, अब उन लोगों की बेचारों की कच्ची झुग्गियाँ, कच्चे घर बने हुए, तो वो भी डरें कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमें यहाँ हमला ना कर दे। हमारे भी जानवर पले हुए थे, मेरे वालिद को बहुत शौक़ था,
कुछ गायें, भैंसें, बकरियां, ये इस तरह के जानवर पले हुए थे। मैंने ये सोचा कि ये उस ज़माने में एक ट्रेंड नया नया कराची में शुरू हुआ था, अब तो बहुत हो गए प्राइवेट जूस बनने का। सही है। कि लोगों ने प्राइवेट जूस बना के उस पे शेर चीते ला के रखे हुए थे। अब डमलोटी का इलाका ऐसा तो नहीं था कि वहाँ शेर आ जाए, पाकिस्तान में शेर है ही नहीं। बिल्कुल। और डमलोटी के इलाके में जो वाइल्ड लाइफ थी वो या तो तीतर था या खरगोश था या इस तरह का लोमड़ी थी, गीदड़ था, ये चीज़ें थी। शेर आ रहा है रात को, तो मैं कहा अच्छा भाई आ रहा है। अब उस वक्त ज़रा जवानी थी, वालिद हमारे जो हैं वो अपनी जवानी में उन्हें शिकार का बड़ा शौक़ था, तो उनके पास गन्स वगैरह काफ़ी थी। हम जब बड़े हुए तो हम भी सब गन्स पे को लाइसेंसी बन गए। तो मैंने वालिद साहब से कहा कि जी मैं रात को जाता हूँ वहाँ और जाके उसको शेर को गोली मारता हूँ। अच्छा ये मैं बता दूँ कि मैंने पिछले 15-16 साल से किसी भी जानदार चीज़ पे बंदूक नहीं उठाई है। हाँ पहले कभी हल्का फुल्का शिकार किया है, अच्छा। मगर अब उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, मैंने नहीं उठाई। और ये बहुत से लोग कहेंगे ये अब कैसे, तो उनके लिए कि भाई जिम कॉर्बेट थे, वो भी अपनी ज़िंदगी भर शिकार करते रहे, टाइगर्स मारते रहे और मरने से पहले कंजर्वेशन पे आ गए थे। उस वक्त ये था कि मैं कहा कि मैं करता हूँ, तो मामू भी साथ में हो लिए। मामू ने अपनी बंदूक उठा ली, उनके पास 12 बोर, मेरे पास राइफ़ल, और साथ में हमारे एक मैनेजर साहब थे, वो भी साथ हो लिए। अब हम गए फार्म पे, जाके वहाँ रुक गए। एक छोटा सा वहाँ फार्म हाउस बनाया हुआ था उस पे, और उनको बोल दिया कि भाई रात को जब शेर आए तो बता देना हमें। अब हम जाग रहे हैं बैठे, वो फजर के वक्त खटका हुआ दरवाजे पे कि जी शेर आया था वाड़ी पे और उसके पंजों के निशान हैं। अब जी मैंने राइफ़ल उठाई, हमारे मामू साहब ने अपनी 12 बोर उठाई, कारतूसों का पट्टा डाला, वो जो बाकी सिंधी हारी वगैरह थे उन्होंने कुल्हाड़ियाँ उठाई, डंडे उठाए, हम शेर को मारने चलती है। अब फजर का वक्त था, हल्की हल्की रोशनी हुई थी, देखा जाके वाकई शेर के पंजे। अब वाइल्ड लाइफ का मुझे हमेशा से शौक़ है, तो पंजा पहचानता हूँ। अब मेरे हाथ के साइज़ का अगर पंजा है तो किसी बिग कैट का ही है, बड़े जानवर का ही होगा जी। हम चल दिए जी उन पंजों को फॉलो करते हुए। हमारी जो ज़मीन थी उसके बिल्कुल साथ मलीर रिवर गुजरता था। सही है। मलीर रिवर के बीच में एक जंगल था, फिर वो जंगल के बाद फिर रिवर था, और फिर दूसरा किनारा लगता है जिसे दर्सना चन्ना कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि वो पैरों के निशान जो हैं वो चलते हुए जा रहे हैं जंगल की तरफ, और दूर हमें एक जानवर आ रहा है नज़र जाता हुआ। हम कह रहे हैं हम थोड़ा करीब पहुँचें तो इस पर फायर करेंगे, गन्स वन्स लोड की भी। पैरों के निशान देखते हुए जो और आगे बढ़े तो एक निशान शेर ने पैर उठाया है, दूसरा पैर जो रखा है तो भालू का। अब भालू चल रहा है, भालू के पैर, अब रोशनी बढ़ चुकी, भालू रीच। ओके। अब जो रोशनी बढ़ चुकी है, जो देखा वो जानवर दूर जो जा रहा है वो भालू है। उस वक्त हमने रियलाइज़ किया कि कोई और चीज़ है, हम वापस हो लिए। उसके बाद वहाँ बहुत अरसे तक ये चलता रहा कि रात को कोई बंदा अकेला जा रहा है साइकिल पे, पैदल, कभी उसके सामने शेर आके खड़ा हो जाए, कभी भालू आके खड़ा हो जाए, कभी बंदर आ जाए, कभी चीता आ जाए। ओह। तो ये सिर्फ डराता है, ये छलावा होता है, हार्म नहीं करता। इस तरह से डराता है, वो बंदा साइकिल छोड़ के भाग गया, वैसे भाग गया काम से। तो ये होता है एक जिन, इसको इस तरह से मैंने देखा था वे बैक। अब मैं आपको, अब चूंकि मलीर की बात हो रही है तो मैं आपको मलीर का एक किस्सा बताता हूँ। ये किस्सा जब मैं सोचता हूँ ना तो तब मुझे हंसी भी आती है, तब मुझे मज़ा भी आता है। मलीर में एक टाइम पर एक बला आई थी, क्या आपने उस बला का सुना है? जी मैंने बिल्कुल सुना है, आप गए भी थे इन्वेस्टिगेट करने। हाँ। मगर वो तो मलीर सिटी की थी, मलीर बला। हाँ मलीर सिटी। जी बिल्कुल, ये मलीर 15 की मैं बात कर रहा हूँ। जी आप गए भी थे, जी। देखा था अब वो कहानी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर।
पहले जी एक वीडियो आती है कि तुम्हें पाक परवरदिगार का वास्ता यहाँ से चले जाओ यहाँ से तुम, और एक कोई जानवर है जो कि समझ नहीं आ रहा है क्या है, और वो हूँ कर रहा है वो जानवर, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें पाक परवरदिगार का वास्ता चले जाओ। अच्छा, हमें ये खबर मिली कि भाई यहाँ पर जो है ना कोई बला आ गई है, तो हम चाहते हैं चाहे कौन सी बला, हम बला पकड़ लेते। हम पहुँच गए, मैं, मेरा दोस्त ऑन, हारिस, फैसल, जावेदी, सारे हम लोग पहुँच गए कि जी बला पकड़ते हैं। अच्छा, अब जिन साहब के हम घर के अंदर से वो वीडियो आई थी, वो हमें घर में घुसने ना दें। बोले नहीं, ये हमारे घर में बच्चे हैं, उनको बच्चों को हार्म कर देगा, ये वो फलाना ढिमकाना। बहरहाल मीनवाइल वो वीडियो उन्होंने बना के किसी को भेजी थी, और किसी ने किसको भेजी, करते करते वो सोशल मीडिया पर आ गई थी। अब जनाब होता क्या है, हम बोलते हैं कि भाई हम पकड़ लेते हैं, क्या बला है, कौन है, देख लेते हैं। उन्होंने अंदर से वीडियो बना के दी कि देखो जी हमें यहाँ बदनाम कर रहे थे, यहाँ कोई बला वाला कुछ भी नहीं हो। बेवकूफ़ इतने, उनको यही अंदर से वीडियो बनाई थी, अंदर से खुद वीडियो बना के कह रहे हैं कि जी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। चले जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, चले जाओ। नहीं जाएगा, मना कर रहा है। बोला नहीं बनाओ वीडियो नहीं। आएगी, चले जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, चले जाओ। बोला है वीडियो नहीं तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, चले जाओ। बोला आऊंगा। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, चले जाओ, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें उस पाक परवरदिगार का वास्ता है, चले जाओ। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उस टाइम पे कोविड आया था जी, ठीक है। अब 80% आवाम का कहना था कि वो कोरोना वायरस था। हाँ, मेरा भी यही रिएक्शन था। हाँ एक तो ये कोविड है, कोरोना वायरस है, क्योंकि बहुत सारे लोग भी जमा नहीं कर सकते, पुलिस वाले अलग परेशान चल रहे कि भाई क्या बला आ गई यहाँ पे। तो वही बात हो गई जैसे हमारे पड़ोस मुल्क में वो थालियां बजाई थी कि जी कोविड को भगा रहे हैं, कोविड को भगा रहे हैं। हाँ। तो अब जी ये अब आधे लोग बोले कोविड है, ठीक है। फिर किसी ने छोड़ी कि यार ये छलावा है, ये जिन था, कूदते फलांगते जो ना छत पर आ गया, और इसकी वीडियो में कैप्चर हो चुका है, ये छलावा है, ये जिन है। अच्छा जी, अब मिस्ट्री चल रही है ना इतने टाइम से कि यार ये बला है। पूरे मलीर में जो ना एक खौफ सा बैठा हुआ है कि उस्ताद बला घूम रही है यहाँ पे ना। अब कहानी बेसिकली ये थी, वो आज मैं क्लियर कर। अच्छा, फिर एक और मज़े की बात, फिर एक वीडियो आती है सर, एक इंसान का धड़ है, उस पर बहुत सारे रीछ की तरह बाल निकले हुए, और शक्ल उसकी कुछ अजीब से जानवर की है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, और वो करके सांस ले रहा है। अच्छा, वो देखे मैं भी थोड़ा हिला, मैंने बोला उस्ताद ये तो बड़ा बहुत रियल है, ये क्या सीन है, ये कौन सी मखलूक है, कौन सा जानवर है। सर थोड़ी सी रिसर्च की तो पता ये चला कि एक SFX आर्टिस्ट है रॉब कोबेस्की के नाम से, ठीक है। उसने वो पूरा एक फिल्मों के लिए वो तैयार करता था ऐसे क्रीचर्स वगैरह, तो उसने वो बनाया था, और वो उसकी वीडियो थी जो आवाम ने वायरल कर दी थी कि भाईजान मलीर की बला जो पकड़ ली गई है और ये वाला सीन हो गया है। तो वो बेसिकली रॉब कोबेस्की, उसने वो एक क्रीचर बनाया हुआ था कि वो सांस ले रहा है। मैंने उस बंदे से बात की, मैंने रॉब से बात की इंस्टाग्राम पर, मैंने बोला कि भाई ये आपके साथ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड यहाँ पर ऐसा ऐसा सीन हो रहा है। सर उस बंदे ने इतना फ्रस्ट्रेट था, उसने मुझे जो गंदी गंदी गालियाँ दी है ना, नहीं सर उसने बोला है कि तुम पाकिस्तानी, तुमने मेरी मेंटल हेल्थ की माँ बहन कर दी। खैर ये तो मैं ऐसे उर्दू में बोल रहा हूँ, उसने तो अंग्रेजी में जो नई नई गालियाँ सुनाई थी। उसने बोला तुम लोग ने मेरा काम चुरा लिया, तुम लोग ने मेरे इसको क्या बना दिया। और वो इतना फ्रस्ट्रेट था, उसने कहा मैं सुसाइड कर लूँगा। वो इस लेवल पर आया था कि तुम लोग ने मुझे इतना तंग किया। हर कोई पाकिस्तानी इसको मैसेज कर रहा था कि भाई तुम ये तुम वो फलान। बार उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला भाई मैं तो तेरी हेल्प करने के लिए आया हूँ कि लोगों को, कहा नहीं आई डोंट गिव अ एफ, भाड़ में ब्लॉक कर दिया। खैर अच्छा सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ये बात शायद रिवील भी आपने ही की थी यूट्यूब पे कि ये उस आर्टिस्ट का बनाया हुआ। जी 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 वो जी, है आपने ही अरे वाह, YouTube आप पे तो मेरी रिवील बड़ी किया। पुरानी वीडियोस भी देखते हैं जी जी, मैं आपको बहुत बहुत अरसे से देखता बहुत हूँ। ऐसे तो बहुत अरे अरसे वाह, थैंक यू सर, आई फील ऑनर्ड।
तो अब वो था क्या एक्चुअल, वो बेसिकली था वाइल्ड बोर, एक जंगली सुअर था। Exactly. जैसे वो मलीर में खेतों में नहीं निकल आते, वो किसी होशियार ने किसी को बोला उस्ताद ये तो बहुत नायाब जानवर है, इसको पकड़ के चलते हैं सदर में बेचेंगे। वो लेकर आ गए कबूतर के दड़बे में, कबूतर के पिंजरे में उसको जंगली सुअर को रखा हुआ, उसने एक टक्कर मारी, वो खुल गया। वो जी छतों से जुड़ी हुई छतें होती हैं, वो टाप टूप के वो एक बेचारे किसी के घर में आ गया, और वो बस फिर मैंने भी जब वो वीडियो देखी तो मुझे भी वो यही लग रहा था वीडियो में। मैं कहा ये तो वाइल्ड बोर है। मगर वो अब बात ये हो रही थी कि जी बला आ गई, ये आ गई। फिर आपने कहा कि जी कोई बला वाला नहीं थी। अच्छा, ये अब आपने अभी रिवील किया है कि कबूतर के पिंजरे से, क्योंकि मेरा सवाल वरना आपसे यही होता कि ठीक है वाइल्ड बोर तो था, वो तो मैंने भी देख लिया था, मगर वो छत पे कैसे आया? वो उसको कबूतर के पिंजरे में। जिस तरह से ये अभी शाहराह फैसल पे शेर के को रखा था मुर्गी के पिंजरे में, आपने बताया। नहीं मुर्गी सर, वो बेसिकली शाहराह फैसल वाला भी सीन ये था कि शाहराह फैसल पे जो शेर खुला था वो सुजुकी में लेके जा रहे थे, पिंजरा बहुत बकरे वाली चेन जो थी ना वो उन्होंने बांधी हुई थी, बकरे वाली चेन। खैर वो शेर बहुत टेम था, वो बच्चों की तरह था, उसने बस वो यूं किया, वो सुजुकी से बाहर, और जिनका शेर था वो सारे अंदर। तो बस अब वो शेर पे बेचारे पे बड़ा अफसोस है कि वो अभी जू में, बट उसका ख्याल तो खैर रखा जा रहा है। अच्छा, अभी तक जू में ही है? अभी तक जू में ही है। और खैर सलमान भाई एक बात बताएं, इंडिया में आपकी बहन भी माशाल्लाह से इंडिया बहुत दफ़ा जाती रही है, मतलब अमिताभ बच्चन के साथ तो मेरा ख्याल फुल चिलिंग वाला सीन चलता है मेरे ख्याल से। तो इंडिया में आप मुझे बता रहे थे मुंबई से कोई पास कोई गांव है जो कि हॉन्टेड है, वो क्या कहानी थी? ये मेरी बहन जो हैं ये एक प्राइवेट प्रोडक्शन कंपनी है, उसकी कंट्रोलर प्रोडक्शंस ठीक है थी। अच्छा, ये इनका कोलैबोरेशन हुआ सोनी टीवी इंडिया के साथ, ठीक है, और उस पर एक प्रोग्राम आता था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। जी बिल्कुल। वो कोलैबोरेशन होता था, पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी जाते थे, इंडियन आर्टिस्ट भी होते थे उसमें, और यहाँ से ये प्रोड्यूसर होती हैं पाकिस्तान साइड से, वहाँ से उनके कोई और प्रोड्यूसर थे। तो ये गई अपने आर्टिस्ट टीम को लेके वहाँ, तो सोनी टीवी इनको ठहराने का इंतज़ाम किया करता था। ठीक है जी। तो बॉम्बे से 100 किलोमीटर पे एक जगह है करचत। अगर हाँ मैं नाम सही नहीं ले रहा हूँ, प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ, तो आपके जो इंडिया से चाहने वाले हैं वो मुझे करेक्ट कर दें, बता दीजिएगा प्लीज़। भाई। हाँ, करचत KARJAT के नाम से 100 किलोमीटर पे है, जहाँ कोई बहुत बड़ा स्टूडियो भी है जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं। वहाँ बहुत से पुराने फार्म हाउसेस हैं, ठीक है, जिस पे कुछ पे मोटल्स बने हुए हैं, कुछ पे रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, और वो साथ में फार्म्स हैं बहुत बड़े। तो इन लोगों को, इनकी टीम को वहाँ एक ऐसे ही फार्म हाउस पे ठहराया गया जो कि एक मोटल ठीक है, बना हुआ था। और कहती हैं बहुत पुराना था वो, अंग्रेज़ के ज़माने का बना हुआ था, कोई वो लकड़ी की सीढ़ियाँ और पत्थर की दीवारें और ऊंची छतें। क्या बात है। तो इस तरह से ठहराया गया कि ग्राउंड फ्लोर पे जो है जो लड़कियां थीं उनको एक कमरे में 2, और फर्स्ट फ्लोर पे जो लड़के थे क्रू के या आर्टिस्ट, उनको एक कमरे में 2। अब एक आर्टिस्ट साहब यहाँ से गए कराची से, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, वो अब भी टीवी पे आते हैं, मैंने उनसे पूछा नहीं है ना, मैं अगर पूछ के आ जाता उनसे तो उनके साथ जो उनके पार्टनर थे वो नहीं पहुंचे थे, उनको 2 दिन बाद पहुंचना था। ठीक है, जिसको उनके साथ रूम शेयर करना था, सही है, उनके पार्टनर को, वो 2 दिन बाद, तो 2 दिन उन्हें अकेले रुकना था रूम में। अब बहन बताती हैं कि वो 2 दिन तक बड़े परेशान और अपना काम में भी दिल नहीं लगे, और दिन में भी कुछ अजीब से उसमें वो नहीं समझे कि भाई क्या बात है, क्यों इस तरह से हो रहा है, कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है क्या है। 2 दिन बाद उनके जो रूम पार्टनर थे वो भी आ गए। अब तीसरी रात को ये लोग गए ऊपर सोने। सुबह जब बाकी क्रू जागा, मेरी बहन वगैरह ये लोग जब नीचे लॉबी में आए हैं,
तो ये कहते हैं कि लॉबी में वो पहले से बैठे हुए दोनों। पूछा क्या हुआ, तो कहते हैं कि भाई रात को एक बंदा कमरे में आया और उसने आके दोनों को पैर से पकड़ के हिला के जगाया, और जब ये दोनों जाग गए, अब दोनों देख रहे हैं, तो बिल्कुल उस आर्टिस्ट की शक्ल का जो 2 दिन पहले से वहाँ रुके हुए थे। वो हमजात नहीं कहते हैं कि आपकी शक्ल उस तरह से, उसकी शक्ल का बिल्कुल वो जो 2 दिन से वहाँ रुके हुए थे, और ये देख दोनों रहे, और उनसे कहता है यहाँ से फ़ौरन चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर दिया जाएगा। ओए होए होए। कहते हैं ये कह के वो गायब। ये दोनों अपना पढ़ते पढ़ाते जिस हालत में थे भाग के नीचे लॉबी में आए, और बाकी रात उन्होंने लॉबी में बैठ के गुजारी। तो जो पहले से 2 दिन से रुके हुए थे आर्टिस्ट ये कहते हैं कि जो 2 दिन मैं परेशान रहा हूँ, तो पूरी रात मेरे साथ ये होता था कि कमरे की लाइट खुद ब खुद जल जाए, खुद ब खुद बंद हो जाए। कभी मेरी आँख लगने लगे तो या तो कमरे पे कोई खटका करे या मेरी चादर कोई खींच के उतार दे। सर्दियों के दिन थे। तो बहन ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जाती हूँ, जाके रिसेप्शन से मालूम करती हूँ। कहती हैं रिसेप्शन पे गई तो वहाँ एक यंग सी लड़की खड़ी हुई थी, तो उससे उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से हमारे लोगों के साथ हुआ है, तो यहाँ क्या कोई ऐसी चीज़ है तुम्हें पता? उसने कहा मैं तो नहीं आई हूँ, मुझे तो नहीं इस बारे में कुछ भी पता, मैनेजर साहब अभी आए नहीं हैं। कहती हैं वहीं एक रूम अटेंडेंट या वेटर बुज़ुर्ग सा वो खड़ा हुआ था। उसने कहा मैं बहुत अरसे से हूँ यहाँ, और दूसरी मंजिल पे जहाँ ये ठहरे हुए थे लड़के, उसने कहा कुछ कमरों में ये मसला है। और उसने कहा पहले तो यहाँ जो है रात के वक्त लाइटें फिरती हुई भी नज़र आती थीं, एक सरकटा भी नज़र आता था, लोग भी फिरते हुए नज़र आते थे, और जो वो मोटल था वो कोई हिंदू रिलीजन वाले थे, उनके जो ओनर्स थे, तो हिंदू मज़हब से उनका ताल्लुक़ था। तो उन्होंने फिर बुलाया अपने पंडितों वगैरह को, वहाँ पूजा वूजा कराई। तो कहता है कि वो पूजा वगैरह कराने के बाद से वो सरकटा और बाकी तो चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आती हैं, मगर 2-3 कमरे हैं ऊपर जिनमें मसला, और इस वक्त क्योंकि मोटल फुल था तो वो कमरे जो हैं वो दे दिए गए, उसमें से एक कमरा आप लोगों के पास आ गया। तो ये हुआ है करचत का, जो बम्बई से 100 किलोमीटर दूर है। वाह सलमान भाई, थैंक यू सो मच, आपने फिर से वक्त निकाला, आप आए। आपके लिए हाजिर, आपके जो YouTube फैमिली है उसके लिए हाजिर, और उनसे ज़रा रिक्वेस्ट कर दें, एक शाउट आउट दे दें मेरे चैनल। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि भाई ये जितनी कहानियाँ इन्होंने मज़े मज़े की सुनाई है, इनका ख़ुद का चैनल है जहाँ पे ये ऑथेंटिक रियल हॉन्टेड स्टोरी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। इनके चैनल का नाम है कहानी पुरानी, आप ये करके सर्च कर सकते हैं। अगर फिर भी ना मिले तो चौधरी सलमान ताहिर करके कहानी पुरानी लिख देना, इनका चैनल आ जाएगा। तो उनको जाके सब्सक्राइब करें और उनको बताना कि अजलान भाई ने इनके पास भेजा है, ठीक है? सही है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और आपके जो YouTube फैमिली है उसका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि आपने फिर दोबारा मुझे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ख्याल रखिएगा आप लोग भी, और अपने आसपास लोगों का भी एंड जानवरों का भी। अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ हो, या आप समझते हैं कि आपके पास ऐसी स्टोरीज़ हैं जो इस पॉडकास्ट में आके डिस्कस करना चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा वॉइस नोट में, वो मैं सुन लूँगा और फिर आप लोग को हम यहाँ पे बुला लेंगे। अगर किसी के पास मेरा पर्सनल नंबर है तो बराए मेहरबानी उस पर रब्ता मत कीजिएगा, मैं घंटा जवाब नहीं दूंगा उस पर आपको, ठीक है जी? पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।